हाँ चलो बैठो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आप सबों के बीच फिर पुनः उपस्थित हुए हैं और आज का जो मेरा टॉपिक्स रहेगा निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो हम आपको आज 3 टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आते रहता है, सर हमें समदूरस्थ संरेख समझ में नहीं आते हैं। तो हम सोचे कि उस पर एक वीडियो बना के क्यों ना आपको हम दे दें, ताकि आप उससे अपनी डॉट को पूरा क्लियर कर सकें। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और दूसरा पॉइंट जो रहेगा हमारा समदूरस्थ, और तीसरा जो रहेगा वो हमारा रहेगा संरेख। तो ये हम समदूरस्थ किसे कहते हैं, संरेख किसे कहते हैं, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम सब ज्ञात कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। तो आज का हमारा जो क्लास चलेगा इस पे चलेगा, इसी 3 बिंदु पे। आप सबको मेरी बात समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये मेरा चैलेंज है कि आज हम आपको ये तीनों पॉइंट समझा करेंगे, 110% चैलेंज है। और आज के बाद आपको इसमें एक भी डाउट नहीं होने वाला है। सिर्फ आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और सिर्फ देखते रहिए, और आगे यदि आपका पूरा यदि डाउट क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला बिंदु पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। इस प्रकार से हमारे बीच क्वेश्चन आ जाते हैं और दिया रहता है यदि दो बिंदु ए में दे दिया जाता है 1, -3 एवं बी में दे दिया जाता है 3, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। जो हमारा पहला टॉपिक जो है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, हमने उस पर क्वेश्चन लिए हैं। यदि 2 बिंदुओं ए का इतना है और बी इतना है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम देखते हैं पहले 2 बिंदु। एक बिंदु हमारा यहाँ है और एक बिंदु हमारा यहाँ है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, जिसमें ए का नियामक हमें दिया गया है 1, -3, और फिर बी का दिया गया है, बी में जो आपको नियामक दिया गया और वो क्या हमारा 3, 2। और इसके बीच में जो हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें कि आपको दूरी सूत्र का आप सबको पता ही है। जो हम 2 बिंदुओं के बीच का जो हम दूरी निकालते थे उनका सूत्र आपको पता ही होगा। और ये दोनों बीच के क्या निकालना, हमें डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो जहां हम आपको बता चुके थे दूरी फार्मूला AB = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी फार्मूला होते हैं। 2 बिंदुओं के बीच के दूरी होते हैं। क्या होते हैं? दूरी। यदि ए का नियामक रहता है x1, y1 और फिर दूसरा होता है x2, y2, तो इन 2 बिंदुओं के बीच का हम दूरी निकालते हैं इस फार्मूला से। शायद आप सबको ये बात पता है। तो आइए हम इन क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। हमारा ए का नियामक जो दिया गया है वो यहाँ दिया गया है 1, -3, और जो हमारा बी का नियामक है वो है हमारा 3, 2। और इसमें कहा कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपसे डिस्टेंस पूछ रहा, तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसीलिए ए बी के बीच की दूरी तो हम क्या करेंगे, सूत्र पता आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको सूत्र क्या लगा हुआ, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। आगे आपको पता है ये जो हमारा है ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 और ये जो नीचे दिख रहा है आपको ये हमारा क्या है, y2 है। तो x1 का मान क्या हमारा 1 है और x2 क्या हमारा 3 है, तो चिन्ह हमारा माइनस का माइनस दे देंगे। फिर आगे प्लस है, y1 क्या हमारा -3 है, फिर माइनस है, और y2 क्या हमारा 2 है, और फिर इसका होल स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर होगा, छूट गया था। और फिर आगे आइए, तो आपको पता है कि चिन्ह माइनस का बड़ा है, इसलिए 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर।
आगे हो जाएगा 2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और इसका हो जाएगा 25, यह आगे हो जाएगा 29। यही आपका क्या है, आंसर है। शायद इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपका दिया गया था, यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु आपको दिया था 1,-3 और बी में दिया था 3,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वहां पे हमने ए का बिंदु यहाँ दिए, बी का बिंदु, और इस दोनों बिंदुओं के बीच का पूछा था दूरी ज्ञात करने के लिए। और हमें पता है दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हम क्या किए, यहाँ पे सॉल्व किए और यहाँ हम क्या किए, सीधे सीधे फार्मूला लिखे और वहाँ पे क्या किया, हम इन पॉइंट को एडजस्ट करके पुट कर दिए और फिर आगे हमारा आंसर आ गया 29, √29। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। शायद आप सबको ये बात समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके बीच ये अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है और यहाँ कह रहा है 3,6 एवं 4,-5 के बीच के दूरी ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ए और बी दो बिंदु है, जिसमें हमारा ए बिंदु आपको दे दिया है 3,6 और बिंदु बी दे दिया आपको 4,-5, और इसमें भी बोला है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या करें, यहाँ पे लेट ए का नियामक आपको क्या दिया 3,6 एंड बी का क्या दिया नियामक आपको 4,-5। आगे हमें क्या करना है, इसीलिए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, x1 - x2 के होल स्क्वायर फिर y1 - y2 के होल स्क्वायर। और आपको पता है x1 ये है और x2 ये है, y1 ये, y2 ये। फिर समझ लीजिए x1 इसे कहते हैं, x2 इसे कहते हैं, y1 इसे कहते हैं और y2 इसे कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पे इन सब को पुट कर देंगे। तो x1 हमारा क्या है 3, x2 हमारा क्या है 4 होल स्क्वायर, फिर y1 क्या हमारा 6 है, और फिर ये माइनस का चिन्ह है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपको 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे हो जाएगा 3 में से -4 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर, और फिर ये जाएगा दोनों जुड़ जाएगा 6×5 11 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, और इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो √100 हो जाएगा 122। यही आपका क्या आंसर है। यदि इसका वर्गमूल आप निकालना चाहिए तो आप इसे बाहर भी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगा। शायद आपको ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने आपका डाउट क्लियर किया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होते हैं और हम उसे कैसे ज्ञात करते हैं। आप सब उन क्वेश्चन को सीख चुके होंगे, और ये जो आप बोर्ड पे दिख रहे हैं 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसे आप सभी को करना है। और आप वीडियो को रोक के, है ना, और जब आपका आंसर निकल जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।